जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास लेकर आए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर एंटर करती है, उसका पर्पज़ क्या रहता है स्टार्टिंग में, और कौन कौन सी जगह पर वो अपनी फैक्ट्री बनाती है, पहली फैक्ट्री कौन सी रहती है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर वो फैक्ट्री बनाने से पहले किसके पास जाते थे साइन करवाने के लिए, सिग्नेचर करवाने के लिए कि हमारी यहाँ पे फैक्ट्री करने के लिए हमको जो परमिशन दी जाए, ये सारा कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था पोर्तुगीज़ कैसे भारत में आए थे, इसके बाद मैं ब्रिटिश के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन ये सीक्वेंस ऐसे नहीं है, ठीक है ना। पहले पोर्तुगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक PDF यहाँ पे आपको जो है ट्रिक करके बता दिए। PDF होता नहीं, PDF पोर्टेबल डिवाइस जो होता है ना, जब PDF हम लोग पढ़ते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल जो होती है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि PDF में F का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, F का मतलब फाइल होता है, P का मतलब पोर्टेबल होता है, ठीक है ना। तो PDF के रूप में हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी क्या होती है, जो उसका हम लोग प्रिंट निकाल देते हैं, वो हार्ड कॉपी होती है। तो PDF वाली बात तो मैं बता देता हूँ। तो उसमें आप याद रखें PDF होता है तो PDEDF कर दीजिए आप उसमें, ठीक है ना, PDF ऐसे करके आप थोड़ा सा ट्रिक करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। कई बार प्रश्न ऐसे जनरली पूछा गया है, चाहे वन डे एग्जाम किसी में मिला हो, कि यूरोपियों का भारत में, यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने का सीक्वेंस कैसा है। 4 ऑप्शन दे देता है, 1 2 ऐसे करके जो है रहेगा। तो उसमें ऐसे करके अगर आप याद करेंगे तो आसानी से आप कर जाएंगे, क्योंकि PDEDF, ठीक है। P से पोर्तुगीज़, D से डच हॉलैंड नीदरलैंड वाले, ठीक है। E से इंग्लिश मतलब ब्रिटिश, ठीक है। फिर PDED, D से फिर आया डेनिश आया, ये डेनमार्क वाले हैं, ठीक है ना। पहले डच आएंगे, डच, ठीक है, डच आएंगे जिनमें जो हॉलैंड और नीदरलैंड के हैं। फिर इसके बाद लास्ट में जो डी आया है उसमें डेनिश है, जो डेनमार्क के हैं। फिर F से क्या है, फ्रेंच हैं, फ्रांसीसी जो है। इसके बाद स्वीडिश हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, लास्ट में स्वीडिश आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेज कैसे भारत में एंटर करें, ठीक है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है बच्चों तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को सब बताइए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको चर्चा बताता हूँ सबसे पहले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि मैंने बताया पोर्तुगीज़ आ चुके हैं, पुर्तगाली जो है भारत में एंटर कर चुके हैं, आ चुके हैं। जो 16वीं शताब्दी तक इनका जो है वर्चस्व कम हो चुका है। पहले बढ़े, इन्होंने आके जो है कोच्चिन पर अपने ट्रेड कैपिटल बनाई, इसके बाद गोवा को कैप्चर किया, इसके बाद कई सारे क्षेत्र को, जिन्होंने बॉम्बे को इन्होंने जो है अपनी, जब बिटिया की शादी हुई, बेटी की शादी में इसने बॉम्बे को जो है दहेज में दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया 1661 में। इसके बाद मैंने देखा कि सारी चीज़ें इन्होंने हॉर्मुज, हुगली, कई सारे क्षेत्र लिए, बैसिन का क्षेत्र हो गया, सलत्सा का क्षेत्र हो गया। लेकिन 16वीं सेंचुरी आते आते इनकी पावर को धीरे धीरे डिक्रीज करना प्रारंभ कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आप देखें यहाँ तक ऐसे हुआ। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में, ठीक है ना, इस बात को भी दिमाग में रखिए। एक थोड़ा सा आपके सबको डाउट रहता है कि ये पोर्तुगीज़ जो रहते हैं, पोर्तुगालीज़ तो 1498 ईस्वी में आते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं बच्चे कि डेंच मतलब डच जो रहते हैं, डच नीदरलैंड हॉलैंड वाले जो रहते हैं, वो 1605, कहीं पर लिखा रहेगा 1602। इस बात को आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि ये आ गए थे 16, कहीं पर 1605 रहता है, 1602 रहता है। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि हम उस समय थे ही नहीं, हिस्ट्री की बात है। तो हम लोग जो हिस्टोरियंस बताते हैं उनकी बात में हम लोग, लेकिन NCERT को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया गया है 1602 को, ठीक है ना। मैं इसको बता देता हूँ आपको। तो 1605 में आए थे और फैक्ट्री अपनी बना लिए थे पहले। लेकिन ये भारत में एंटर कब किए थे, 1595 ईस्वी में। 1595 में भारत में आ गए थे, लेकिन फैक्ट्री नहीं बनाई थी। इस बात को दिमाग में रखना है। मैं बता दूँ, अगर अंग्रेजों की बात करते हैं तो 16 ईस्वी में ये एलिजाबेथ के पास जाते हैं और एक चार्टर पर साइन करवा रहे थे। मैं बता रहा हूँ अभी आपको, आते हैं और जो पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाना चाहा, बनाने के लिए जो फरमान पास करवाने के लिए जाते हैं जहांगीर के पास, बताऊंगा अभी मैं, तो 1608 में जाते हैं। तो मतलब आना अलग बात है, और जब उस दूसरे मकसद के लिए, मतलब जब अपने मकसद को, मतलब जैसे इनका मकसद का व्यापार था, पहले आना घूमना, ये तो अलग बात होती है। आके अगर कोई दूसरा काम कर रहे हो जिसमें से लगता है कि आपका प्रभुत्व दिखता है वहाँ पे, कि कंपनी आपको लेना है, तो वहाँ पे वो 1608 आता है। इसके बाद जब फिर क्या आता है, डेनिश आते हैं। डेनिश भी 1616 में आते हैं, लेकिन ये अपनी फैक्ट्री को 1620 में एस्टेब्लिश करते हैं। तो कहीं पर ये लिखा रहता है, लेकिन ये याद रखिए सन का कोई वैल्यू नहीं होता। जब कभी ऐसे प्रश्न आता है तो PDEDF करके आता है, ठीक है ना, PDEDF करके आता है, PD, ठीक है ना। पुर्तगाली, डच, इंग्लिश मतलब अंग्रेज़, डेनिश, फ्रेंच, ऐसे करके जो है आपको याद करना है सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद, ठीक है ना। सीक्वेंस रहेगा, क्रोनोलॉजिकली तरीके से आएगा। तो आपको दिमाग में एक बार रखना है कि ऐसे 1498, 1602 या 5 ऐसे करके आ सकता है। तो इसके पहले अगर मान लीजिए 1498 के बाद नहीं दिया तो 1595 ऐसे करके याद रखिए कि 1498 1500 आएगा तो 1595 हो गया। फिर इस बार 1600 में आया, 1600 में ये लोग आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे। 1608 भी याद कर सकते हो ऐसे करके आप। 1620 और 16 ऐसे करके 1664 लास्ट में फ्रेंच आते हैं 1664। तो काफ़ी इनमें कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ये वाला 1649,
1605, 1608, 1620 और 1664। तो ये आप जो है सीक्वेंस ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगर आपको क्रोनोलॉजिकली मतलब कालक्रम के अनुसार आपको याद करना हो तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। मैच आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मैं करता हूँ कि मैंने बताया कि पुर्तगाली आए, वाटर पॉलिसी इन्होंने लगाई, ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई इन्होंने, जो उस समय अल्मीडा आए, फिर अल्बुकर्क आए, ठीक ना। तो जब ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई, नवल कंट्रोल बढ़ा लिया अपने उन्होंने कि कोई देश भारत इधर वे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, मतलब इंडियन ओशन के चारों ओर से घिरा हुआ, मतलब 3 ओर से घिरा हुआ है ये, ठीक है। तभी से भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रास्ता इनका क्या था कि अगर आएंगे तो भाई एंटर करेंगे जली मार्ग द्वारा, क्योंकि उस समय प्लेन या उस समय कोई जो है वो तो था नहीं कि मतलब इतना जल्दी से इनोग्रेट हो गया हो रही थी उनकी जो खोजें हो रही थी, लेकिन इनोग्रेट इतनी जल्दी नहीं हुआ था। तो ये वाटर ही था कि जहाज़ की तरह आप आ सकते थे। तो इन्होंने जो पुर्तगाली थे, इन्होंने अपनी वाटर पॉलिसी को, जो मतलब ये जो नेवल था, नौसेना थी, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि कोई आ नहीं पाएगा। तो 100 सालों तक तो कोई आ ही नहीं पाया। 1498 के बाद 1595 में तो आए, डच आए, लेकिन उस हिसाब से नहीं आ पाए जिस हिसाब से जो है अंग्रेज आए थे। मतलब थोड़ा आते थे, पूछते थे किस लिए आ रहे हो, अच्छा घूमने टहलने आ रहे हो, ठीक हो, आ जाओ, कोई अदर पर्पस से नहीं आ सकते हो, आप ऐसे घूमने आ सकते हो। तो उसी बीच क्या हुआ है, घटना क्या घटी कि यहाँ पे एक नाविक रहता है, अंग्रेजी नाविक रहता है, मतलब ब्रिटिश मतलब अंग्रेज नाविक रहता है, वो एक बार सेलिंग कर रहा होता है, तो वो एक बार डच के जहाज़ को देखता है, उसको लूट लेता है। जब लूट लेता है तो डच के जहाज़ पर एक मैप पा जाता है, उस मैप से इसको पता चलता है कि इंडिया भी एक ऐसा मतलब देश है जहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी सुविधाएँ हैं, काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल है, हम लोग ट्रेडिंग करने के वहाँ जा सकते हैं। तो उसी समय क्या होता है, उसके दिमाग की बात आ जाती है कि हमको इंडिया जाना है। वो वापस हो जाता है और अपने जाके लंदन में सारे लोगों को बताता है जाके। तो उस समय क्या होता है, इनका ही पर्पज वही रहता है। स्टार्टिंग में जब भी कोई कंपनी आएगी उसका पर्पज रहेगा ट्रेड ट्रेड ट्रेड, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक प्रकार का रीज़न था जहाँ पे सारी चीज़ें, जितना भी रॉ मटेरियल था यहाँ पे अच्छे, क्योंकि यहाँ पे कंपनियाँ थी नहीं, मतलब फैक्ट्रियाँ थी नहीं, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी थी नहीं कि उस रॉ मटेरियल को यूज किया जा सके। तो हम लोग के लिए यूजफुल था भी और नहीं भी था, लेकिन उनके पास ज़्यादा दिमाग था हम लोग से ज़्यादा उस समय। तो उस समय जब उनका दिमाग था, उनको दिमाग को यूटिलाइज़ किया उन्होंने और जो उसका फ़ायदा भी उन्होंने उठाया। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर्पज़ क्या था, ट्रेड के पर्पज़, ट्रेड पर्पज़ है, व्यापार आई। और उस समय जो पहले व्यापारी थे, फर्स्ट मार्चेंट थे, मार्चेंट बोलते थे इनको व्यापारियों को जो ट्रेड करने आते थे, जॉन मिल्टन हॉल, ठीक है ना, याद रखिए बच्चे, जॉन मिल्टन हॉल आते हैं। अब भैया ये लोग आए, इन्होंने देखा कि यार वाकई में जो हमने बात सुनी थी वो सच्चाई है। यहाँ पे ये इनका दिमाग जो है ख़राब हुआ, इनको दिमाग में जो है ये आया कि यार आपको ऐसे भी करके जो है हमको पूरा अपना ग्रुप लेके आना है। तो ये जॉन मिल्टन एक ग्रुप के मेंबर थे, मतलब कई सारे मिलके इन्होंने जो है ग्रुप बनाए रखा था, ठीक है ना, मार्चेंट ग्रुप था। उस मार्चेंट ग्रुप का नाम था एडवेंचर, मार्चेंट एडवेंचर नाम था। क्या नाम था बच्चे, मार्चेंट एडवेंचर नाम रहता है, एक मिनट। तो उस ग्रुप का नाम था मार्चेंट एडवेंचर्स नाम था का ग्रुप था, ठीक है ना, मार्चेंट एडवेंचर्स नाम का ग्रुप था। उसमें कई सारे मार्चेंट थे, उसमें एक मेंबर ये था जो मार्चेंट के ग्रुप का मेंबर था, ये जॉन मिल्टन हॉल था। इसने क्या अपने मेंबर्स को बताया, भैया ऐसी सी बात है, वहाँ चलो यार, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए। लेकिन यार कह रहे थे यार हम लोग पूरे ग्रुप में जाएंगे, यार कोई हमारे साथ मतलब अगर पूरे ग्रुप में हम लोग गायब हो गए तो हमारे देश में हमको फिक्र हो जाएगी ना कि यार ये लोग गए कहाँ आखिर। तो यार परमिशन भी लेनी चाहिए ना, अगर मैं चाहूँ कि मुझे जो है अमेरिका जाना है, कोई कंपनी मुझे लेने, लेकिन मैं नहीं जा सकता अपने देश को छोड़ के जब तक कि मेरे देश में परमिशन नहीं देंगे कि बिना बेटा अगर आपको किसी अदर कंट्री में जाना तो आप परमिशन लीजिए हमसे, परमिशन, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन ये नहीं कि जब जाए जिस देश में चले जाएँ वीज़ा बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, क्यों, क्योंकि हम उस समय अपने गवर्नमेंट की नज़र में आ जाते हैं कि हमारा ये फलाना लड़का, ये लोग, इतने लोग भारत के बाहर अमेरिका, यूएसए, जहाँ अमेरिका गए, कनाडा गए, कहीं पर भी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, घूमने टहलने किसी भी पर्पज़ से गए, उनको पता होता सारी चीज़ें। कल को कुछ बात हो जाएगी तो कौन जवाबदेही देता है, देश के ऊपर आता है कि यार आपका इतना ये लड़का यहाँ पे गया और यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, यहाँ पे ये कांड कर दिया। उसी समय यह था ग्रुप बना इनका, मार्चेंट एडवेंचर्स नाम का जो ग्रुप था, उसने कहा कि यार कुछ तो करना चाहिए यार, हम तो चलते हैं एलिजाबेथ के पास। उस समय जॉन्स भी थे उनके पास, जॉन्स के पास जाते हैं, उन्होंने अनलिमिटेड इनको चार्टर दे दिए थे कि आप जाइए व्यापार करिए जाके। लेकिन उसी समय क्या होता है कि जो रानी एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ, उनके पास से पहुँचे 1599 में, मतलब इन्होंने जो है जो उनका ग्रुप था, एडवेंचरस ग्रुप था, मार्चेंट एडवेंचरस ग्रुप था, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको चेंज करके इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना लिया था, ठीक है ना। कब बना लिया था, मतलब पर्पज इनका याद रखिएगा, ट्रेड पर्पज था। तो 1599 ईस्वी में, ठीक है ना, 1599 ईस्वी की बात क्या हुआ इन्होंने
क्या कर दिया इन्होंने, मार्चेंट एडवेंचर्स जो कंपनी थी, बोले यार ऐसे मज़ा नहीं आएगा, वहाँ जाएंगे बोलेंगे मार्चेंट एडवेंचर्स कंपनी, नहीं मज़ा नहीं आ रही यार थोड़ा सा, बोले यार कुछ चेंज करते हैं यार, कंपनी का नाम बदल देते हैं। तो 1599 में क्या किया इन्होंने, कंपनी का नाम बदल के कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि हम इंडिया के पर्पज़ से जा रहे हैं, हम जा तो रहे हैं इंडिया के पर्पज़ से, इंडिया के लिए हमारी कंपनी है, हम किसी अदर देश से ट्रेड नहीं करेंगे, हम केवल इंडिया में ट्रेड करेंगे जाके, अदर से कोई ट्रेड नहीं है। तो इन्होंने बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बना ली। अब भैया ये गए एलिजाबेथ के पास और बोलिए कि चार्टर पर साइन कर दीजिए, ऐसी ऐसी बात है, हम जो है व्यापार करने जा रहे हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, 10-15 लोग का ग्रुप है, और जाएंगे आराम से व्यापार करके फिर वापस आ जाएंगे, आपको समय समय पर आपका जो है टैक्स देते रहेंगे, जो भी आपका रहेगा वो हम आपको पहुँचाते रहेंगे, ठीक है। ऐसा करके ये जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ये चार्टर पर साइन करा लेते हैं। और चार्टर पर साइन कराते समय इन्होंने तुरंत दिमाग में आया यार सूरत चलते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक पिक्चर ये बन गई थी कि बच्चे सूरत उस समय भी बहुत बड़ा ट्रेड कैपिटल था, बहुत बड़ा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम यहाँ से सब होता था, क्योंकि सूरत जो बड़ा व्यापारिक केंद्र था उस समय, जो मुगल्स थे उनका बहुत बड़ा केंद्र था ये, उस समय उनका बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम यहीं से होता था, ठीक है। यहाँ पे कांदला बंदरगाह भी मिलेगा आपको, तो इनको दिमाग में आया कि यार वहीं चलते हैं। तो बोले कि अपनी फैक्ट्री हम कहाँ डालेंगे, रॉ मटेरियल मिल गया, फैक्ट्री डालना है, बोले सूरत पर डालते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारा आना जाना अच्छा रहेगा, कोचीन पे चलते नहीं क्योंकि मज़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पोर्तुगीज़ पहले से ही थे, ठीक है ना, तो उनका वर्चस्व भी था, तो वहाँ जा नहीं सकते थे। तो ये सोचे कि हम लोग चाहते हैं कहाँ, गुजरात, तो गुजरात जाना है, गुजरात मतलब सूरत जाना है, गुजरात में ही सूरत आता है, तो उन्होंने सूरत के लिए सोचा कि पहले फैक्ट्री हम सूरत में डालेंगे। तो 1608 में जो है इनके दिमाग में, हाँ मैं बता देता हूँ कि जब ये एलिजाबेथ के पास जाते हैं तो इनको जो है व्यापार 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए मोनोपोली मिलता है कि 15 साल तक आप व्यापार कर सकते हैं यूरोप से, मतलब ब्रिटिश, मतलब यहाँ से लंदन से, इंग्लैंड से कोई भी व्यापारी नहीं जाएगा, आप 15 साल तक व्यापार कर सकते हैं। मतलब इंग्लैंड के लिए मोनोपोली दी थी कि मतलब आप एक अधिकार रहेगा आपका, मतलब इंग्लैंड से कोई नहीं जाएगा, जो संयुक्त राज्य इंग्लैंड है वहाँ से कोई नहीं जाएगा, आप आराम से जाके व्यापार करिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा 15 साल तक। एलिजाबेथ से ये लोग जो है चार्टर पर साइन करा के निकलते हैं। फिर इनका क्या हुआ, भारत पहुँचे, इनका पहला मुद्दा था कि हमको फैक्ट्री बनानी है, तो पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में बनाई थी ऑफिशियली, याद रखना जब भी बात आती ऑफिशियली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में बनाई थी 1613 ईस्वी पर। लेकिन एक बार प्रश्न और आता है कि 1611 में इन्होंने मछलीपट्टम में फैक्ट्री बनाई थी, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टम पड़ता है, तो अगर ऑप्शन में आता है कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ बनाई आधिकारिक तौर पर, तो सूरत रहेगा, भले मछलीपट्टम लिखा रहे, मछलीपट्टम लिखा रहे या सूरत लिखा रहेगा, सूरत को आप टिक करेंगे आधिकारिक तौर पर। अगर लिखा रहता है कि भारत ने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, मछलीपट्टम भी है सूरत भी है, तो आप सूरत को टिक करेंगे, फिर भी टिक करेंगे। अगर आप बोल देता है कि पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, सूरत नहीं है ऑप्शन में और मछलीपट्टम दिया हुआ है, याद रखना मछलीपट्टम दिया हुआ है और एक ऑप्शन लास्ट में है इनमें से कोई नहीं, तो आप मछलीपट्टम टिक कर देंगे, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर एक देखो 3 प्रश्न हो गए, चौथा प्रश्न क्या है, अगर दिया रहेगा निम्न से पहली फैक्ट्री आधिकारिक रूप से कहाँ बनाई और मछलीपट्टम दिया हुआ है और सूरत का नाम नहीं है और ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं पर टिक करेंगे, याद रखना। 4 क्वेश्चन जो मैंने बताए ना, अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो अच्छे लोग घबरा जाएंगे, क्योंकि इनमें से ऑप्शन जो कोई नहीं है ना वो हिला के रख देता है, याद रखना। आधिकारिक तौर पर इन्होंने जो है 1608 ईस्वी में इन्होंने कहा किया कि हम लोग जो फैक्ट्री बनाएंगे, अब 1608 में इन्होंने तय कर लिया कि बनाएंगे, डिसाइड कर लिया कि बनाएंगे पहली फैक्ट्री वहीं बनाएंगे। तो बोले यार फैक्ट्री बनाना है तो मतलब एक जो है परमिशन चाहिए ना, यहाँ के जो लोकल राजा है, यहाँ का जो हेड है मुगल जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उससे परमिशन तो चाहिए भाई। हमने तो जो परमिशन अपने देश से ली है ना एलिजाबेथ से, कि हम अपने देश, हमारे देश का कोई व्यक्ति, हमारे देश का कोई व्यापारी भारत पर नहीं व्यापार करने आएगा, हम ही बस व्यापार करेंगे। हम जो 15 लोग का ग्रुप है जो ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बनाए हैं वही बस व्यापार करेंगे, लेकिन भारत में परमिशन भी चाहिए भाई। हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें फैक्ट्री लगानी है, गुजरात का कोई व्यापारी आता है यूपी में फैक्ट्री लगाता है, तो क्या सीएम जी से मिलेगा जाके, हमारे जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे मिलेगा, भैया हमको परमिशन दो। वो बोलेगा चलो ठीक है आपको प्रयागराज में फैक्ट्री बनानी है, प्रयागराज के जो अधिकारी हैं वहाँ पे प्राधिकरण विकास के अधिकारी हैं उनको बोलेगा ठीक, अच्छा इनसे मिले जाके। फिर इसके बाद आए यहाँ के जो राज्य मंत्री हैं उनसे मिले जाके, उन्होंने बताया कि अच्छा यहाँ पे कर लीजिए। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता था। वैसे भी जो आज सिस्टमेटिक है कहीं ना कहीं इस तरह नहीं तो कुछ मिलता जुलता उस समय भी सिस्टमेटिक तरीके से काम चलता था। तो क्या हुआ, इनको दिमाग में आया कि भैया अब उस समय राजा कौन थे, जहांगीर थे, मतलब मुगल शासक कौन थे, जहांगीर दिल्ली के हेड पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जो है इनका दिमाग हुआ कि यार सूरत फैक्ट्री तो बनाएंगे, सूरत में ही पहली फैक्ट्री सूरत में ही बनाएंगे। ये सूरत फैक्ट्री के उद्देश्य से कि सूरत फैक्ट्री मतलब सूरत में फैक्ट्री बनाएंगे तो हम इसके लिए फरमान, उस समय जो परमिशन होता था उसे फरमान बोलते थे। तो कैप्टन हॉकिंस नाविक हैं बहुत बड़े, ये शिप जो लेके आए थे हेक्टर नाम का शिप था। कौन शिप था, हेक्टर शिप था। ये जहांगीर के पास पहुँचे और बोले भैया
फरमान दे दीजिए। बहुत दरबार हुआ, इंग्लिश मैन, इंग्लिश बोले कि इंग्लिश बढ़िया आती, चलो ठीक है। इन्होंने कहा ले जाओ बेटा, फरमान इनको दे दिया। मस्ती से ये लोग जो है फरमान लिए और जो है बोले ठीक है, फरमान ले गए। 1613 ईस्वी में सूरत पर फैक्ट्री बना देते हैं, पहली ऑफिशियल फैक्ट्री है। लेकिन इसके पहले रास्ते में जाते जाते इनको जो है मछलीपट्टम दिख गया, यार क्यों ना यार मछलीपट्टम पे भी फैक्ट्री बना लें, इसका हम फरमान वरमान जारी नहीं करेंगे, ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल तरीके से बना लेते हैं, ठीक है ना। अनऑफिशियल तरीके से इन्होंने मछलीपट्टम में 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में जो फैक्ट्री बनाई थी आंध्र प्रदेश में, ये अनऑफिशियल मतलब थी, ऑफिशियल नहीं थी, मतलब इसका फरमान कोई जारी नहीं करवाया गया था, याद रखना। तो 1613 में सूरत में बनवाई जो कि ऑफिशियल थी, याद रखना इस बात को। 2 प्रश्न मैंने बता दिए, 4 प्रश्न मैंने बताया है, अगर ऐसे आता है तो आप याद रखिएगा। अब इसके बाद ये चले जाते हैं, थॉमस हॉकिंस आए और गए, फिर थॉमस राय आते हैं। कौन आते हैं? थॉमस राय 1615 में आते हैं। अब थॉमस राय आए, इनके समय इतनी फैक्ट्रियाँ बनी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो 1615 में आते हैं ये, और 1609 में 1619 में चले भी जाते हैं इंग्लैंड। तो 4 साल में इतनी बहुत सारी फैक्ट्री बना ली, मतलब इनका दिमाग बढ़िया था। ये फरमान जारी करवा रहे हैं, जहांगीर के पास पहुंचे और फरमान जारी करवा दे, भैया हमको इतनी जगह फैक्ट्री। अरे बोलो बनाओ यार फैक्ट्री, तुम बनाओ, हमारे देश का विकास हो रहा है। वो बोले विकास नहीं हो रहा था, वो तुम्हारी कटाई कर रहे थे, वो तुमको जो है समझ जा रहे थे कि जो तुम्हारा क्या करना है। तो बाकायदे जो है फिट जहांगीर भैया फरमान जारी कर दिए। अब उस फरमान के तहत जो फैक्ट्रियाँ बनी, मछलीपट्टम बता चुका हूँ 1611 में, 1613 में 3 फैक्ट्री बनी थी। सूरत तो ऑफिशियल थी, इसके बाद में भी फैक्ट्री बनी, गोवा और अहमदाबाद में फैक्ट्री इन्होंने बनाई। इसके बाद अरमा गांव एक गांव है, अरमा गांव एक क्षेत्र है, 1626 ईस्वी में वहाँ पर भी इन्होंने फैक्ट्री बनाई। तो पूछ सकता है प्रश्न कि 1613 में निम्न में से कौन सी फैक्ट्री नहीं बनी थी, कहाँ पर फैक्ट्री नहीं बनी थी। तो यहाँ पे भाई सूरत में बन गई, गोवा में बन गई, अहमदाबाद में बन गई, 3 जगह बन गई। क्योंकि गोवा के आगे जैसे मान लीजिए यहाँ पे बनाया था इन्होंने फैक्ट्री, अब यहाँ से आगे आए महाराष्ट्र छोड़ के यहाँ पे जो है गोवा पे इन्होंने फैक्ट्री बना ली थोड़ी जगह पे आगे, ठीक है। तो ये याद ऐसे करके जो सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे थे आगे, और ये अरमा गांव बना लिए। तो मैं प्रश्न ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सी इनकी फैक्ट्रियाँ नहीं है। अरमा गांव फैक्ट्री है, नाम अलग है, याद रखिए अरमा गांव 1626 में फैक्ट्री बनाई थी, ठीक है ना। अभी इनको क्या करना है? एक्सपेंशन करना, अभी बस एक्सपेंशन करना है। अभी इनके दिमाग में ये है कि अब व्यापार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, अब जो यहीं रहेंगे, ठीक है। अब 1661 वाली बात आपको याद होगी कि चार्ल्स द्वितीय को इन्होंने जो है किसने, पोर्तुगीज़ ने डैश दे दिया बॉम्बे। अब इनका दिमाग ये आया कि यार अपना ही बंदा बैठा हुआ है बॉम्बे में, चार्ल्स द्वितीय यार कुछ कर नहीं रहा यार, क्या करते हैं इसको, जाते हैं बताते हैं यार अपने भाई हैं, आपस में भाई हैं, तुम हमको बॉम्बे दे दो। बोले ठीक है, चार्ल्स द्वितीय के पास पहुँचे और बोले बॉम्बे हमको दे दो, हम तुमको 10 पाउंड देंगे, 1 साल का 10 पाउंड तुमको लीज मतलब किराया देंगे। बोले ठीक है ले जा भाई, मेरे लिए कुछ फ़ायदा नहीं है, बोलता है चार्ल्स द्वितीय ले जा। और ये जो है आए बॉम्बे कैप्चर किए, लीज पे लिए उससे, और तुरंत अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दी। क्या कर दिया? अपने शिफ्ट कर दिया, अपने हेडक्वार्टर जो था, सॉरी कैपिटल हेडक्वार्टर अपना शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया? बॉम्बे। अब बॉम्बे में बैठे हुए भैया, मुंबई, ठीक है ना, बॉलीवुड का शहर, तो वहाँ बैठे हुए हैं आराम से, मतलब आराम से वहाँ बैठे हुए हैं, बॉलीवुड में सॉरी बॉम्बे में बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ था, अदर फैक्ट्री भी इसी बीच में बना लेते हैं। अदर फैक्ट्री में इनका आती है हरिहरपुर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है बच्चे याद रखिएगा, हरिहरपुर उड़ीसा में पड़ता है, याद रखिए ये भी फैक्ट्री इनकी है, हरिहरपुर उड़ीसा। प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सी फैक्ट्री नहीं है, तो हरिहरपुर है उनकी फैक्ट्री, उड़ीसा में है। इसके बाद एक फैक्ट्री बालासोर है, ठीक है ना, बालासोर आता पटना में है, ठीक है। 2 फैक्ट्रियाँ याद रखिए, अरमा गांव तो हो ही गए 1626 में, इसके बाद हरिहरपुर उड़ीसा में है, सन नहीं याद करना जरूरी है, हरिहरपुर उड़ीसा और बालासोर पटना। और इसके बाद बंगाल में भी कई सारी फैक्ट्रियाँ बनाई, बाद में बंगाल के बारे में हम लोग जान लेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, मैं ऐसा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद ये लोग बीजापुर के शासक के पास जाते हैं, बीजापुर के शासक के पास जाते हैं, साउथ इंडिया पहुँचे। अब नॉर्थ का थोड़ा कवर कर रहे हैं, साउथ आगे की ओर साउथ बढ़ रहे हैं, गोलकुंडा पहुँचे, गोलकुंडा में बीजापुर का शासक रहता है, उससे भी ये लोग फरमान जारी करवाते हैं, आगे फिर और बढ़ते हैं। तो मैं अगली क्लास में, क्योंकि अगर मैं बोर्ड को इरेज करूँगा लिखूँगा तो थोड़ा सा मुझे टाइम होगा, और मुझे थोड़ा एक जगह कहीं जाना भी है बच्चे, तो मैं बड़ी क्लास इसीलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं किसी दिन मैराथन जब मुझे लगे कि बच्चों को जो है बताना चाहिए पूरी बड़ी क्लास में, तो मैं बताऊँगा आपको। लेकिन आज मैं बड़ी क्लास नहीं लूँगा, यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरी क्लास में फिर ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने और कहाँ पर कंपनियाँ बनाई। इसके बाद इनका डच के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं डच बीच में छोड़ रहा हूँ, स्किप कर दिया, तो डच पढ़ेंगे। लेकिन क्या था सीक्वेंस ये रहेगा, पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, याद रखिए ऐसे सीक्वेंस याद रखना आपको। PDEDF, डच डेनिश याद रखना, डच डेनिश। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वही करना आपको जो हमेशा बोलते हैं, ठीक है। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।